हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल डेंट टॉक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डेंटल क्लिनिक के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया और मैंने आपको जो जो टिप्स बताई हैं आपने उसे फॉलो कर लिया, तो ना करते हुए आपके साल भर के अंदर कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए के सर्विस चार्ज का आपका खर्चा बच जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपके इक्विपमेंट पुराने हैं और आपने अगर उसे इन टिप्स को अभी भी फॉलो कर लिया, तो आपके प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी और जो उनके न्यू परचेज पे आपका जो लाखों रुपए खर्चा होना है वो भी बच जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको आगे मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि डेंटल चेयर में डेंटल क्लीनिंग में जो जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि डेंटल चेयर, ठीक है, कंप्रेसर, सक्शन, एयर रोटर, इंट्रॉल कैमरा, आरबीजी और एक्सरे, ठीक है। और इंट्रॉल कैमरा तो बता ही दिया, ठीक है। ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं आपको मैं इनकी मेंटेनेंस के बारे में एक एक बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल हो तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, सो दैट मैं आपको जो जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर की मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों, चेयर की मेंटेनेंस में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी डेंटल चेयर है, ठीक है, इसे आप कभी भी कोलिन या स्पिरिट से साफ नहीं करें। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर आप कोलिन स्पिरिट से साफ करते हैं तो आपके डेंटल चेयर पे जो भी पेंट होता है वो आपके रिमूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उससे आपकी जंग भी लग सकता है, यूरस भी पड़ सकती है। तो आपको कभी भी कोलिन से, स्पिरिट से या भी किसी भी केमिकल से साफ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको सिंपल साफ भी करना है तो कॉटन का कपड़ा लेके उस पर डाल लीजिए, तब आप कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आपको कभी भी कोलिन स्पिरिट से साफ नहीं करना है। तो पहला मेंटेनेंस का ये ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज होती है, आपकी जो डेंटल चेयर होता है उसमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम उसका प्रेशर भी चेक करना चाहिए। उसका जो प्रेशर है वो आपका 30 to 35 PSI के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब उसका क्या बेनिफिट होता है, अगर आपका जो प्रेशर अगर इसके बीच होगा तो आपकी ट्यूबिंग्स नहीं फटेंगी, ठीक है। आपकी जो एयर रोटर है उसकी जो कार्टेज है वो जल्दी खराब नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डेंटल चेयर के बाद, ठीक है, आपके कंप्रेसर की। अब कंप्रेसर में आपको मेंटेनेंस में क्या क्या रखना है उस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके यहाँ कंप्रेसर है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसे धूल मिट्टी और पानी से बचाना है, ठीक है। पहले इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, उसके जो मेंटेनेंस में होता है वो होता है कि आपके कंप्रेसर का जो टैंक होता है, इसमें जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आता है वो मॉइस्चर आपके टैंक में डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके टैंक में जैसे जैसे मॉइस्चर डिपॉजिट होता जाएगा आपका टैंक फिल होता जाएगा और उतनी ही जल्दी आपका कंप्रेसर बार बार फिल होगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके जो कंप्रेसर है उसमें जो एयर की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी और बार बार अगर आपका कंप्रेसर चलेगा तो उसका हेड भी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो उसका क्या करना है, आपको हफ्ते से 15 दिन के अंदर टैंक में नीचे जो एक नोजल होती है उससे आपको हफ्ते या 15 दिन के अंदर उसको आपको क्लीन करना है, सो दैट उसके अंदर जितना भी आपका मॉइस्चर डिपॉजिट है सारा का सारा निकल सके, ठीक है। तो कंप्रेसर में आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, अब बात करते हैं सक्शन की, ठीक है। अब चेयर का सक्शन भी अटैच होता है। अब सक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, सक्शन बेसिकली दो तरीके के आते हैं, मोटराइज सक्शन और न्यूमेटिक सक्शन। अब आपको क्या करना है, अगर आपके चेयर में सक्शन है तो अब आपको क्या करना है कि शाम को जब भी आप जाएं, ठीक है, अपने एक बाल्टी में या फिर एक जग में पानी भर लीजिए और सक्शन को आपके जो सक्शन ट्यूब है उसमें डाल के उसको पूरा सक करा दीजिए। इससे आपकी सक्शन की जो भी पाइपिंग होगी उसमें जो भी डस्ट होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। प्लस जो आपका कहते हैं वाटर स्पूटून है, बाद में उसमें एक जग में पानी भर के उसे चेयर को अप करके उसमें पानी डाल दीजिए, सो दैट जितनी भी ट्यूबिंग्स होगी उसमें जितने भी कहते हैं आपके पार्टिकल्स फंसे होंगे, जितने भी कुछ फंसा होगा सारा सारा क्लीन हो जाएगा। आप चेयर को अप करके छोड़ जाइए, जब सुबह आइए फिर उसको आप नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से सक्शन भी आपका क्लीन हो जाएगा। अब बात करते हैं एयर रोटर की। तो बेसिकली में एयर रोटर में क्या मेंटेनेंस रखना है, सबसे पहले आपको उसको डेली दिन में एक बार ऑयलिंग कंपलसरी कर लीजिए। इससे आपके जो एयर रोटर है उसकी कार्टेज की लाइफ बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरा, आपको जैसा कि मैंने बताया था चेयर का प्रेशर उसका भी ध्यान रखना है, वो 30 to 35 PSI के बीच होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा होता है तो उसकी कार्टेज भी खराब हो जाएगी। तीसरा, आपको जो एयर रोटर है वो आपका गिरना नहीं चाहिए। उसके मेंटेनेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नीचे चेयर के नीचे एक मैट बिछा लीजिए, सो दैट कभी आपका एयर रोटर गिरता है तो आपका एयर रोटर प्रॉपर रहेगा। एक पर्सनल सजेशन है कि अगर आप उसमें जो बर यूज करते हैं
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी अच्छी कंपनी है उनकी बर्ड्स यूज कीजिए, क्योंकि जो चाइनीज बर्ड्स आते हैं उनका डायमीटर ठीक नहीं होता है और उससे आपको जो एयर रोटर की कार्ट्रिज का उसका कैचर जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो एयर रोटर में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आरबीजी की। तो आरबीजी में बेसिकली मेंटेनेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सेंसर को आपको गिरने से बचाना है। दूसरा, किसी रैक में ना फंसे, किसी आपके पैर में स्टूल में ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा, हमेशा आरबीजी स्लीव्स के साथ यूज करना है। चौथा, किसी भी कोलिंग स्पीड से उसे भी साफ नहीं करना है। पांचवा, आप उसकी मेंटेनेंस के लिए उस पर जो स्पाइरल वाली वायरिंग आती है वो चढ़ा सकते हैं, सो दैट उसकी वायर नहीं कटेगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पेशेंट के माउथ में अगर आप डालते हैं तो पेशेंट को भी एजुकेट कर लें कि उसे वो बाइट ना करे, इससे वायर कटने के चांसेस नहीं होंगे। तो आरबीजी की मेंटेनेंस में अब आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक्सरे की। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास एसी एक्सरे है वॉल माउंट वाला, ठीक है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी आपको उसकी फोन पकड़ के नहीं खींचना है, क्योंकि उससे क्या होता है उसके आपके फोन टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी फोन टूट गई तो आपकी जो रेज हैं वो स्टैंडर्ड होंगी। ठीक है, तो आप ओवर रेडिएशन हो गया। दूसरा, जो आप एक्सपोजर टाइम कम पे होता है, ठीक है, टूटने की वजह से आपकी जो रेडिएशन है उसके भी एक्सपोजर टाइम बढ़ जाएगा। तो कभी भी आपको फोन से पकड़ के नहीं खींचना है। दूसरा, जो ट्यूब हेड है, ठीक है, ट्यूब हेड के पीछे आप उसमें क्या कहते हैं वो दीवार से अगर टकराती है तो कभी भी ऑयल लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके पीछे कोई थर्माकोल लगा दीजिए, सो दैट कि कभी भी अगर आपका जो हेड है वो दीवार से ना टकराए। आपको बस एक्सरे में ये ध्यान रखना है। तीसरा ये है कि कंटिन्यू जब भी यूज हो तभी आप एक्सरे ऑन कीजिए। ठीक है, अगर कंटिन्यू एक्सरे ऑन रहेगा तो उसका ट्यूब हेड या पीसीबी टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, और इसके अलावा हाँ, एक इंट्रोल कैमरा रह गया है। तो इंट्रोल कैमरा बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि उसका जो इंट्रोल कैमरा है उसको नीचे गिरने से बचाना है, क्योंकि अगर वो गिर गया तो उसके लेंस टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और दूसरा, उसका जो लेंस होता है उसे भी आप सिंपल कॉटन से साफ करिए, उसे भी किसी कोलिन या स्पिरिट से साफ मत कीजिए, क्योंकि अगर उस पर कोलिन स्पिरिट लगाएंगे तो उसका भी लेंस खराब होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आपके पास इंट्रोल कैमरा विद स्क्रीन वाला है तो स्क्रीन को भी किसी कोलिन या स्पिरिट से साफ मत करना है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उस पर लाइनिंग आ सकते हैं, उसकी जो एलईडी है वो खराब हो सकती है। तो दोस्तों, बेसिकली यही सारे मेन इक्विपमेंट्स हैं। आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं कम से कम खराब होंगे और लॉन्ग लाइफ चलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी मेंटेनेंस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।